हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन नंबर हम 13 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं, अर्थात आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, देखिएगा ध्यान से। इफ़ एफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स है, इस तरह से आपको शो करना है, शो डैट सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझना है आपको। अगर गुणा आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन कि एफ एक्स बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था और इस मैट्रिक्स से हमको क्या निकालना है, एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स, यहाँ एक्स था तो इस सब जगह एक्स है। अगर हम इस एक्स की जगह वाई रख दें, इस एक्स की जगह क्या रख दें, वाई रख दें, तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं कि एफ वाई बराबर, यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, वाई वाई, और सब जगह वाई रख दिए, और जो जीरो जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एफ एक्स पता था तो एफ वाई निकाल दिए। अब उसके बाद हमको एक और चीज़ चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई। तो आप उसी तरह से क्या कीजिए कि जहाँ x है, देखिएगा ध्यान से, जहाँ x है वहाँ पर इस बार क्या रख दीजिए, एफ एक्स प्लस वाई रख दीजिए। तो यहाँ x प्लस वाई रखिएगा तो x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, और ये जीरो ही रहेगा, यहाँ पर भी x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, और 0 0 0 1। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गया। एफ एक्स पता था तो एफ वाई आप निकाल लिए, एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल लिए। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर लाना है आपको इतना। तो आपको एफ एक्स में गुना करना है एफ वाई से। तो चलिए हम एल एच एस की ओर चलते हैं। पहले एल एच एस लिख लिए, ध्यान दीजिए, एल एच एस बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई है। अब एफ एक्स का मान आपके पास है, रख दिए, एफ वाई का मान भी है आपके पास, है ना, यहाँ एफ एक्स का मान और एफ वाई का मान, इस मान को हम लोग रख दिए। अब क्या करना है कि आपको यहाँ से गुणा करना है और इन दोनों मैट्रिक्सों में आपको गुणा करना है। तो गुणा बहुत आसानी से आपको करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा एक एक लाइन आपको समझना होगा। पहले आपको इस रो को उठाना है और इस कॉलम में गुणा करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला में इसके पहला से, इसके दूसरा में दूसरा से, और इसके तीसरा में तीसरा से। तो गुना कीजिए आराम से, कॉस में कॉस से तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन में साइन से तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, जीरो में जीरो से तो जीरो, पहला तो समझ में आ गया, इसका इससे। अब इसी का इसके साथ गुना कीजिए इस कॉलम में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला का माइनस साइन से तो कॉस में माइनस साइन से तो कॉस इंटू माइनस साइन, फिर दूसरा का साइन से तो साइन इंटू कॉस, समझ में आ रहा ना, और जीरो में जीरो से तो जीरो। ठीक है, अब इसी का इस लास्ट वाले कॉलम से तो कॉस में जीरो से तो जीरो, साइन में जीरो से तो जीरो, और जीरो में एक से तभी जीरो ही आएगा। ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट लाइन। अब उसी तरह से आप इस रो को उठाइए, पहले इस कॉलम में गुना कीजिए, तो आराम से गुना कीजिएगा, साइन एक्स में कॉस वाई से तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स में साइन से तो कॉस एक्स प्लस साइन वाई, और ये जीरो में जीरो से गुना भी कीजिएगा तो प्लस जीरो। ठीक है, अब इसमें आप इससे गुना कीजिए, तो साइन एक्स में माइनस साइन वाई से तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, दिखाई दे रहा ना, और कॉस एक्स में कॉस वाई से तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और जीरो में जीरो से तो जीरो। तो इस लाइन को इस लाइन में समझ गए। अब इसी रो को इस कॉलम से तो साइन में जीरो से तो जीरो, कॉस में जीरो से तो जीरो, और जीरो में एक से तो फिर जीरो। समझ में आ गया ना। अब इसको आप देखिए, अब लास्ट लाइन देखिएगा ध्यान से, इस रो को उठाएंगे और इस रो को पहले इस कॉलम में गुना करेंगे। तो जीरो में कॉस से गुना करेंगे तो जीरो, फिर जीरो में साइन से तो जीरो, और एक में जीरो से तो जीरो। गुना समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम गुना कर लिया, अब इसी से इसको गुना कीजिए। तो जीरो में साइन से तो जीरो, और जीरो में फिर कॉस से तो जीरो, और एक में जीरो से तो जीरो। इस लाइन को इस आराम से गुना कीजिएगा, और इसमें फिर इससे गुना कीजिए। तो जीरो में जीरो से तो जीरो, जीरो में जीरो से तो जीरो, और एक में
1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया। बस यही लाइन आपका डिफ़िकल्ट है, इसमें इसको गुना जो है आराम से गुना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई दम ही नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। cos x माइनस cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है। तो इसको आप अगला लाइन में देखिएगा ध्यान से। अगला लाइन में इसको आप जस के तस लिख दिए। अब इन दोनों में से, दोनों तो माइनस में है ना, तो ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और प्लस में आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें माइनस कॉमन लिए तो पहले हम लिखे साइन एक्स प्लस कॉस वाई को, प्लस क्योंकि दोनों माइनस था तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया, और प्लस में लिखे क्या, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये समझ में आ गया ना। और जीरो में जीरो ये सब जोड़ेंगे तो जीरो। उसी तरह से इसको आप जस के तस उतार दिए हैं अभी। फिर इसमें सोचिए, पहले इसमें क्या है, इसमें तो एक प्लस एक माइनस है, तो पहले प्लस वाला को लिख दीजिए, माइनस वाला को बाद में लिखिए। और ये तो जीरो ही रहेगा, और जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, और ये तीनों जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, और ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आप लास्ट लाइन देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। आपको एक फार्मूला याद होगा, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। कॉस ए प्लस बी का आपको याद होगा कि कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो फार्मूला था किसका था, कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस एक्स प्लस वाई लिख दिए। और एक बार याद होगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या फिर साइन ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये कॉस ए प्लस बी का, और ये सब तो 0 0 0 और 1 है। तो ये जो मान आया, आप गौर से इसको देखिए थोड़ा सा, क्या ये जो मान है क्या इसके जैसा है क्या, है ना। देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो वैल्यू cos x प्लस वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई, क्या ये एफ एक्स प्लस वाई के जैसा हूबहू है। आप आराम से देखिएगा तो आपको हूबहू दिखेगा ही। तो ये जो वैल्यू था ये किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो इस तरह से आपका ये RHS हो गया। तो यही आपको प्रूफ करना था। ध्यान दे दीजिए कि एफ एक्स गुना एफ वाई बराबर कितना लाना था, एफ एक्स प्लस वाई। इसको आप थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 यानी 14। और इस क्वेश्चन को हमको लगता है इसमें है क्या से देखिए, शो करना है कि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से गुना करना है और बराबर नहीं है इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स। और ये देखिए सेम चीज़ है, ये मैट्रिक्स जो है यहाँ है, आप इसको उलट दिया है तो पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको खुद बना सकते हैं। पहले आप इन दोनों को गुना कीजिएगा, फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा, और दोनों का जो आंसर आएगा वो बराबर नहीं आएगा तो बस लिख दीजिएगा बराबर नहीं है। और उसी तरह से 3 ऑर्डर में आप बस इसको गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, और दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, निश्चित रूप से सेम नहीं ही आएगा। तो आपको बराबर ये बनाने की ज़रूरत हमको लगता है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और जा सकता है। देखिएगा ध्यान से, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर में दिया गया है तो आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। पहले आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। देखिए इसमें पहले आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है ना, फिर आपको 5a और प्लस में 6i है, ठीक है। तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, मतलब ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, a इंटू ए। अब a में से गुना करना है, a का मान आपके पास है ही तो a का मान रख दिए, इंटू फिर a का मान फिर a है तो a का मान फिर आप इसी मान को रख दीजिए। अब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से आपको गुना करना है, तो गुना करना तो आपको आता ही है। तो चलिए ध्यान से गुना करते हैं। देखिएगा आपको इसमें गुना करना है इसमें से, ठीक है। तो आराम से 2 में 2 से तो 4, इस 0 में 2 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, ये समझ में आया ना। अब इसी में अब बीच वाले इससे गुना करेंगे तो 0, 2 में 0 से तो 0, और 0 में 1 से तो 0, 1 में -1 से तो -1, समझ में आ रहा है। अब इसी में इस लास्ट वाले कॉलम के साथ गुना कीजिए। देखिएगा 2 में 1 से तो 2, 0 में 3 से तो 0, और 1 में 0 से तो 0। ये देखिए पहला रो उठाए, तीनों कॉलम में गुना कर दिए, तो इस तरह से पहला लिख दिए। अब देखिएगा इस दूसरा रो को उठाएंगे, फिर तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करना है इसके साथ, तो 2 दूना 4, 1 में 2 से तो 2, और 3 1 3, ये समझ में आया ना। अब इसी में इस बीच वाले पर गौर कीजिएगा, सिर्फ इसको और इसको देखिएगा। 2 में 0 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, 3 में -1 से तो -3, समझ में आ रहा है।
अब इसको देखिए, इस वाले में इससे गुना करना है, तो 2 में 1 से तो 2 और 1 में 3 से तो 3 और 3 में 0 से तो 0। ठीक, अब लास्ट वाले को देखिए, अब इस रो को उठाएंगे इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 2 1 2 और -1 में 2 से तो -2, 0 में 1 से तो 0। अब इस वाले में इससे, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा ध्यान से, इस वाले में इससे, तो 1 में 0 से तो 0, -1 में 1 से तो -1 और 0 में -1 से तो 0 ही रह जाएगा ना। ठीक है, अब लास्ट एक बचा हुआ है इसमें इससे, तो 1 में 1 से तो 1, -1 में 3 से तो -3 और 0 में 0 से तो 0। गुना करने का नियम है, आपको पता होगा, पहला में पहला से, दूसरा में दूसरा से और तीसरा में तीसरा से। तो इस तरह से इसको आप जोड़िएगा, तो जोड़िए 4 और 1 5, ये -1 ही रहेगा, ये 2 और ये 4 2 6 3 9 और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 2 3 5, 2 में से 2 गया 0 और ये -1 और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा ना। ठीक है ना, तो इस तरह से आप a² तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, a² निकाल लिए, तब क्या करें, हमको निकालना था a² - 5a + 6i। तो अब आप लिखिए, देखिएगा, नाउ a² - 5a + 6i। a² का मान अभी आप निकाल के लाए यहाँ से, तो a² का मान रख दिए, -5 का छोड़ दीजिए, और ये क्या है, a है, और a का मान आपके पास है, a का मान यहाँ है ना, तो a के मान को आप यहाँ रख दिए, +6 और ये क्या है, i है, और आपको याद होगा i का मान होता है 1000100001, याद होगा ना, ये 3 ऑर्डर में है, तो 3 ऑर्डर में रख दिया। अब क्या करें, इस जस्ट मैट्रिक्स को आप जस्ट का तस उतार दीजिए और इस वाले मैट्रिक्स में आप 5 से गुना कीजिए, तो 5 से सभी एलिमेंट में गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 0 5, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, -5 और 0। ये समझ में आ रहा है ना, गुना है तो सिंपल से कर सकते हैं। इसमें आप 6 से गुना कीजिएगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या कीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो पहले आप इस प्लस वाले और इस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 6 5 11, -1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 9 रहेगा और -2 है और ये 6 है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, 5 ही रहेगा और ये 0 और ये -1 और ये हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। ठीक है, और ये तो जस का तस है। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा दीजिए, तो घटाइए, 10 में से 11 में से 10 घटाएंगे तो 1, -1 में से 0 तो -1, 2 में से 5 तो -3 और 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 4 में से 5 तो -1। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। 5 में से 15 तो -10, 0 में से 5 तो -5, ये -1 में से माइनस, ये देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आप 5 में से 1 घटेगा तो 4 प्लस में, 4 में से 0 तो 4। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना, तो चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सो अभी आप 15 अगर समझ गए होंगे तो 16 आप आसानी से समझ सकते हैं। बस इसमें हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है, a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर क्या लाना है, 0 प्रूफ करना है। तो पहले आप सोचिए, a² तो मान अभी आपको निकालना सिखा ही दिए, बस आपको a³ निकालना सिखा देते हैं। देखिए, तो a³ के लिए पहले आपको a² निकालना होगा, तो a² को लिख सकते हैं a × a, तो फिर a का मान रखिए, a का मान रखिए, इसको गुना कर सकते हैं। हमको लगता है इस गुना आप खुद समझ सकते हैं, खुद से गुना कीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसमें इसको गुना किए तो गुना कर सकते हैं, गुना करने के बाद ये मैट्रिक्स आएगा। इतना समझ सकते हैं ना, तो इतना तो हमको लगता है समझ सकते हैं आप लोग। तो इसको गुना कर दिए तो ये आ गया। आने के बाद क्या किया, अब हमको a³ निकालना था, तो a³ को लिख सकते हैं a² × a। अब a² का मान अभी आप निकाल के लाए हैं, यहाँ रख दिए, फिर a है और a का मान आपके पास था, ये था ना a का मान, तो a का मान यहाँ रख दिए। अब फिर इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से गुना करना है, और गुना तो अभी आपको बताए हैं अच्छा से, तो इसको आप फिर इससे इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से गुना कीजिए। ठीक है, एक एक लाइन वीडियो को पॉज करके देखिए, आप आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद इसको आप आसानी से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ने के बाद ये टर्म आ जाएगा। आने के बाद आप a³ तो निकाल लिए, बस पिछले क्वेश्चन जैसा LHS लिखिएगा, a³ - 6a² + 7a + 2i है, इसका मान आपको निकालना है और आंसर जो लाना है वह क्या लाना है, देख लीजिए, आपको 0 लाना है।
तो देखिएगा ध्यान से, ए क्यू का मान आप यहाँ लाए हैं तो रख दीजिए पहले, और फिर -6 का 6, ए स्क्वायर का मान अभी आप निकाल के लाए हैं ना, यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर का मान लाए हैं, ये है ना ए स्क्वायर का मान, तो यहाँ ए स्क्वायर का मान रख दिए, +7, ए का मान आपके पास है ही, +2 आई का मान तो आपको याद ही होगा। अब इस जस के तस मैट्रिक्स को छोड़ दीजिए और इसमें 6 से गुणा कीजिए, तो 6 से हमको लगता है गुणा आप कर सकते हैं, इसमें 6 से गुणा कर दिए और इसमें आप 7 से गुणा कीजिए, तो 7 से गुणा कर दिए, कर सकते हैं ना, और इसमें 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से आप गुणा कर सकते हैं। इतना शॉर्टकट चलेगा ना। अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए बीच में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सर, थोड़ा सा आप एक एक लाइन फिर से समझा दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करें, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसमें +3 गो है, 1 2 3, तो इस तीनों टर्म को हम जोड़ते हैं, आराम से जोड़िएगा। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 और 2 तो कितना आएगा 30, 0 में 0 तो 0 0, ये 0 ही रहेगा। 34 में कितना जोड़िएगा 14 तो 48, और इसको जोड़िए 12 में 0 तो 12, ये 12 रह जाएगा। 8 में 14 तो 22, 22 और 2 24। 23 में आप जोड़िएगा 7 तो 30, तो 30 रह जाएगा। 34 में 14 जोड़िएगा तो 48, 0 में 0 0 जोड़िएगा तो 0। 55 में 21 जोड़िएगा, 55 21 दिख रहा है ना, और ये 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा 78, और ये बेचारा 10 का 10। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छा से, इसको जोड़े हैं, ठीक है, तो इतना आ गया। अब ये बेचारा 10 का 10 है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये एकदम हूबहू सेम है, और सेम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सब एलिमेंट 0, और ये जो 0 0 मिला ये कौन सा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, तो ये हो गया आपका RHS। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा निश्चित। और ये सब जो है आप गुणा भाग खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुणा भाग हम समझा भी देंगे तो अगर आप घर पे नहीं बनाते हैं तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि गुणा आपको खुद से ही करना होगा। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि जो हम अभी क्वेश्चन बताएं, अंक जो दिए हैं वही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा तो है नहीं परीक्षा में, इसलिए आप गुणा खुद से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग एक एक लाइन समझेंगे, ठीक ना। तो एक मैट्रिक्स ये है, I बराबर एक मैट्रिक्स है और आपको दिया गया A स्क्वायर बराबर KA माइनस 2I, तो फाइंड करना है K का मान, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आप अपने NCERT बुक का देख सकते हैं। तो A का मान दिया है और I का मान दिया है, और इसमें हमको क्या चाहिए, A स्क्वायर चाहिए। तो पहले क्या करें, A स्क्वायर का मान ही निकाल लेते हैं। तो A स्क्वायर का मान अभी भी निकालना सीखा, A इंटू A, तो A स्क्वायर में क्या लिखे, 2 बार A लिख दिए। अब इस A का मान रख दिए यहाँ से, और फिर A का मान यही सी, तो इसको गुना करते हैं। तो गुना तो बहुत आसान है, देखिए पहला रो में कॉलम से तो 3 तिया 9, -2 में 4 से तो -8, इसमें गुना किए फिर अब इस कॉलम में तो 3 दूना -6, और -2 में -2 से तो +4, समझ में आ रहा ना। अब इस रो में इससे तो 4 तिया 12, -2 में 4 से तो -8। अब इसी रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, तो 4 दूना -8, और -2 में -2 से तब +4। अब आप इसको जोड़िए, 9 में से 8, ये तो घटेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 4 में से 6 तो -2, 12 में से 8 तो 4। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 4 में से 8 को घटाएंगे तो -4। अब आप सोचिए कि A स्क्वायर तो इसमें हम मान निकाल दिए, अब हमको तो A का मान चाहिए, तो ये तो है ही, तो और कुछ मान निकालना नहीं है, तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। A स्क्वायर बराबर KA माइनस 2I दिया गया था। अब आप A स्क्वायर का मान तो अभी आप निकाल के लाए हैं यहाँ, तो A स्क्वायर का मान यहाँ रख दीजिए, और ये K छोड़ दीजिए, और ये क्या है, A है, और A का मान आपके पास था ही, A का मान तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये का मान रख दीजिए -2, और ये I है, और इस बार I जो है आपको 2 ऑर्डर में रखना है। तो 2 ऑर्डर में याद होगा 1 0 0 1 होता है, याद है ना, 1 0 0 1। अब सोचिए ये 10 का 10, इसमें आप K से गुना कीजिएगा, तो इस सारे एलिमेंट में गुना कीजिएगा, तो 3K -2K 4K और ये -2K, ठीक है। और ये 2 से गुना कीजिएगा तो 2 0 0 2, ठीक है, ये माइनस ही है, ठीक है, ये क्या है, माइनस है। अब क्या करें, इस मैट्रिक्स को हम चाहते हैं कि इधर ले आते हैं, ताकि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को आसानी से आप जोड़ा जा सकता है। अगर चाहते तो इधर भी आप रख के बना सकते थे। तो चलिए इसको माइनस है तो इधर ले आए, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 10 का 10। अब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो जोड़िएगा थोड़ा ध्यान से। 1 में 2 जोड़िएगा तो 3, -2 में 0 जोड़िएगा तो -2 ही आएगा ना। 4 में 0 तो 4, -4 में 2 जोड़िएगा तो -2, और ये मैट्रिक्स 10 का 10।
अब सोचिए ये इक्वल मैट्रिक्स है तो 3 किसके बराबर करेगा, 3 के बराबर करेगा। तो देखिए 3 अगर 3 के बराबर जो 3 के बराबर करेगा, 3 के किसके बराबर, 3 के बराबर, तो इसे k का मान 1। फिर अब सोचिए -2 किसके बराबर, -2 के बराबर, तो इसे भी k कटेगा तो k का मान 1। अब 4k के बराबर और ये बराबर, तो सबसे इससे k का मान 1, k का मान 1 आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि k का मान कितना आया, 1 ही आया। तो ये हो गया आपका 17 नंबर का आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को उस क्वेश्चन का भी इंतज़ार रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको समझना है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक समझिएगा। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड कहा जा रहा है आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब आई एक मैट्रिक्स है जो कै ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। अभी आपको बताया आई जो है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और आपको शो क्या करना है कि i प्लस ए बराबर लाना है i माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स है। तो थोड़ा सा आप गौर से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ सिर्फ अल्फ़ा है। तो अब यह लफड़ा यह है कि अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई 2 है, तो दोनों अगर अल्फ़ा में होता तब ठीक रहता, लेकिन अब क्या है, यहाँ अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ अल्फ़ा है, तो आपको दोनों को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, या तो अल्फ़ा में लाइए या तो अल्फ़ा बाई 2 में लाइए। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर x, ठीक है। आप t भी मान सकते हैं, आप z भी मान सकते हैं, y भी मान सकते थे। तो यहाँ आप मान लिए tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर x। अब आप cos अल्फ़ा का फॉर्मूला जो है आप tan में खोजने का प्रयास कीजिए। तो आपको याद होगा 11th क्लास में कि cos थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ हम रख दिए 1 माइनस, ये क्या है, tan अल्फ़ा बाई 2 है ना, तो tan अल्फ़ा बाई 2 को आप x माने हैं, तो इस तरह से आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। नीचा में भी आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना ठीक से। और उसी तरह से साइन अल्फ़ा का मान आपको चाहिए ना यहाँ पर, तो साइन अल्फ़ा का मान फार्मूला फिर से 11th में जाइए, तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब tan अल्फ़ा बाई 2 का मान आप माने हैं ना x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x, और इस tan अल्फ़ा बाई 2 को भी x माने थे एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप cos अल्फ़ा का मान इतना निकाल लिए, फिर sin अल्फ़ा का मान इतना आप निकाल लिए। अब आप सोचिए कि आप मैट्रिक्स ये जो tan अल्फ़ा था उसको तो आप x, tan अल्फ़ा बाई 2 था उसको आप क्या माने, x माने हैं। तो देखिए ए जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, 0 या माइनस x हो गया, और ये x हो गया और ये 0 हो गया। i बराबर आपको कहा गया था 2 ऑर्डर में लेना है ना, तो 1 0 0 1, ये ठीक है। तो a का मान i का मान आ गया। अब पहले आपको क्या क्या निकालना है, सोचिए i प्लस a का मान निकालना है, फिर i माइनस a का मान निकालना है। तो पहले हम i प्लस a निकालते हैं। तो i प्लस a देखिएगा ध्यान से, i प्लस a निकालेंगे तो i का मान आपके पास 1 0 0 1, और a का मान यहाँ से उठा के रख दिए। अब इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है ना, तो जोड़िए। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस एक्स, 0 में x जोड़ेंगे तो x, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये ठीक है। i प्लस ए समझ में आ गया। अब i माइनस ए देखते हैं, तो i माइनस ए के लिए क्या करें, i का मान रखें, फिर a का मान रखें। अब इसमें से इसको घटाइए, तो 1 में से 0 तो 1, 0 में से माइनस एक्स, तो देखिए माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 में से x घटाएंगे तो माइनस एक्स, और 1 में से 0 तो 1। तो इस यहाँ पर i प्लस ए और i माइनस ए तो हम निकाल दिए इसके लिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब RHS उठाइए, ठीक है। अब RHS देखिए गौर से कि RHS में आपका था, देख लीजिए एक बार फिर से RHS i माइनस ए इंटू ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो RHS पहले हम क्या किए, i माइनस ए इंटू मैट्रिक्स उठा लिए। अब इसमें आपको i माइनस ए का मान अब यहाँ से अभी आप रख सकते हैं, i माइनस ए का मान यहाँ इस मैट्रिक्स को तो यहाँ पर रख दिए। और ये क्या है, cos अल्फ़ा, और cos अल्फ़ा का मान अभी आप बना के लाए थे, cos अल्फ़ा बराबर क्या लाए थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दिए। और साइन अल्फ़ा का मान भी आप बना के लाए हैं, यहाँ देखिए साइन अल्फ़ा का मान, तो यहाँ रख दिए। और उसी तरह से ये साइन है तो फिर वही मान, और cos है तो cos का मान रख दिए। अब क्या करें, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से गुणा करना है, बस यही आपको समझना है अच्छा से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
पहले आपको इस रो को उठाना है और इस वाले कॉलम में गुना करना है। तो गुना तनी अच्छा से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जटिल है। 1 में x एक इतना से गुना करेंगे तो 1 में अगर इतना से गुना करें तो इतना ही रहेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है ना। और फिर प्लस इस x में किससे गुना कीजिएगा, इसमें, तो x में 2x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर। अब बटा में जस के तस, याद रखिए कि ऊपर में ही गुना होगा, नीचे में गुना नहीं होता है, इतना तो पता होगा। अच्छा, अब इस रो में इस कॉलम से गुना करते हैं तो सेम उसी तरह से समझिएगा। 1 में इससे गुना करेंगे तो ये माइनस 2x बटा उतना ही रह जाएगा। और x में इससे गुना करेंगे तो ये तो ऊपर में गुना होगा, तो x में 1 से तो x से, और x में माइनस एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स क्यू। अब बटा में जस के तस, ये समझ में आ गया ना। अब ध्यान पहले आप सब अच्छा से एक बार फिर से समझ लीजिए। इस रो को पहले इससे गुना किए, फिर इसी रो से इस कॉलम में गुना किए, तो ये तो लिख दिए। अब आप अगला देखिएगा ध्यान से। अब आप क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से गुना करना है, तो गुना कीजिए। माइनस एक्स में तो माइनस एक्स, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू हो जाएगा। और 1 में इसे गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और इसी से आपको इसमें गुना करना था। माइनस एक्स में इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। और बटा में तो यही रहेगा। और 1 में अगर इससे गुना करें तो इतना ही रह जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही रह जाएगा। ऊपर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। फिर इसका भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो इतना ही रहेगा। ऊपर में ऐड कर दिए 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू। इसका भी एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ले लिए तो क्या बचा, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 2x। और इसका भी एलसीएम लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर तक घट सकता है, तो 1 प्लस क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और बटा में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको देखिए, एगो एक्स में से 2 गो घटेगा तो कै गो बचेगा, माइनस एक्स, और ये एक्स क्यू तो है ही, बटा में ही जस का तस। नीचे इधर देखिए, 2 गो एक्स में से एगो एक्स घटेगा तो इस बार कै गो एक्स बचेगा, एगो एक्स बचेगा, और ये एक्स क्यू रहेगा बटा में जस के तस। यहाँ देखिएगा, ये 1 को 1 छोड़ दीजिए, और 2 गो एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर, अब बटा में जस के तस। ये तो आप काट सकते हैं इसको एक मरतबे, इसको भी आप काट सकते हैं एक मरतबे, तो यहाँ एक आया। अब सोचिए, ये तो नहीं कटेगा, इसमें से कुछ कॉमन मिलता है क्या, देखिए तो माइनस एक्स हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसको काट दिए तो एक आया, और इसमें से माइनस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर। और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, सीधा एक्स ले सकते हैं ना, तो एक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में जस के तस। अब इसको भी हम काट सकते हैं, काटेंगे तो क्या बचेगा, 1, ये माइनस एक्स, और यहाँ एक्स, और यहाँ 1। अब ये जो वैल्यू आया, देखिए आप ध्यान से कि ये जो वैल्यू है आपका i प्लस ए का मान है, 1 माइनस एक्स है ना, तो देखिएगा 1 माइनस एक्स और एक्स 1, तो यहाँ भी x1 है। तो ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, i प्लस ए का। तो ये बराबर के बाद हम लिख दिया i प्लस ए, ये हो गया आपका LHS। और यही तो आपको प्रूफ करना था LHS में, समझ में आ गया ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लैंग्वेज में है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या करना है, ठीक है। एक बार पढ़िए, साथ ही साथ इसको समझते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। अर्थात कि एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें कि 30,000 रुपया है, और 30,000 रुपया को ये 2 टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है इसको। उसके बाद देखिएगा, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि जो पहला बॉन्ड इस तरह से बांटना है जिसमें कि 5% इसको इंटरेस्ट देगा। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो दूसरा बॉन्ड होगा वह कितना परसेंट देगा, 7% इसको इंटरेस्ट देगा, यानी कि ब्याज देगा। और उसके बाद कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि 30,000 रुपया को कैसे डिवाइड किया जाए, किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, जिससे कि आपको मैट्रिक्स का गुणन नियम का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है उस दोनों बॉन्ड्स को। इफ़ द ट्रस्ट फंड
मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, और जो उसका ट्रस्ट है उसका जो साल का जो इनकम होगा या साल का जो ब्याज होगा वह एक नंबर में कह रहा है एक बार 1800 रुपया हो जाएगा और दूसरा बार कह रहा है कि 2000 रुपया हो जाएगा। तो आपको क्या इस क्वेश्चन में आपको यह समझ में आया होगा कि एक ट्रस्ट है जिसमें कि 30,000 रुपया है। अब इस 30,000 रुपया को कै गो बॉन्ड में बांटना चाहता है, दो तरह के। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे 30,000 रुपया का आपके पास कोष है और इस कोष को दो बॉन्ड में बांटना है। अगर हम मान लेते हैं कि पहला बॉन्ड 100 रुपया बांट दिए तो दूसरा बॉन्ड को हम क्या बांटेंगे, 30,000 माइनस 100 रुपया। ये तो आपको समझ में आता होगा ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपया है, एक को आप 2 रुपया दे दिए तो दूसरा को निश्चित रूप से आप 8 रुपया देंगे, क्योंकि दो ही बॉन्ड में आपको बांटना है। तो उसी तरह से कि 30,000 रुपया को पहला बॉन्ड 100 रुपया बांट दिए तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा, 30,000 माइनस 1। तो यहाँ पर हम इसको बनाने से देखिएगा ध्यान से कैसे लिखें। लेट फर्स्ट बॉन्ड भी, माना कि पहला जो बॉन्ड है वह 100 रुपया है, तो इस तरह से सेकेंड बॉन्ड भी यानी दूसरा जो बॉन्ड होगा वह 30,000 माइनस 100 रुपया हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, देखिएगा ध्यान से, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो आव्यूह का गुणन नियम है उसके प्रयोग से इसका आंसर निकालना है। तो आपको एक मैट्रिक्स मान लेना है और मैट्रिक्स हम मान लिए एक x और एगो 30,000 माइनस x। तो यहाँ लिखिए x 30,000 माइनस x, यानी इसमें दो गो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो रेट दिया हुआ था देखिएगा ध्यान से कि पहला आपका था 5% इसका इंटरेस्ट देगा और एगो 7% देगा। तो इसको आप b बराबर रेट जो मानिए b बराबर एक रो में मानिएगा और एक कैथी में मानिएगा, कॉलम में, ताकि इसको गुना करेंगे तो एक टर्म आएगा, ठीक है। इसको रो में मान लिया और इसको कथी में मानेंगे, कॉलम में। तो एक 5% और एक क्या दिया हुआ था 7%। 5% को आप लिख सकते हैं 5/100 और 7% को आप क्या लिख सकते हैं 7/100। तो इस तरह से आपके पास दो मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ए और बी, और ए में बी से जो गुना करेंगे वो होगा आपका इंटरेस्ट 1 साल का, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में हम क्या लिखे, दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो ए पहला नंबर क्वेश्चन होगा ए बी बराबर आप पहले 1800 लिखेंगे। उसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो ए बी बराबर आप क्या लिखेंगे 2000। तो जैसे हम ए नंबर बना रहे हैं उसी तरह से आप बी नंबर आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको इस ए का मान रखना है। तो ए का मान आप मैट्रिक्स एक माने हैं, यहाँ दिख रहा है ना, ए का मान 100 और 30,000 माइनस 1। तो यहाँ इस मैट्रिक्स को हम रख दिए। अब बी मैट्रिक्स है, बी का मान माने 5/100 7/10 इस तरह से, और बराबर के बाद क्या है 1800 रुपया। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में गुणन नियम का प्रयोग करना है, यानी गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने का नियम आपको याद होगा कि इस रो को इस कॉलम से हम लोग गुना करेंगे। तो x में पहले 5/100 से गुना करेंगे तब 5x/100 आएगा, दिख रहा है ना। x में 5/100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5x/100। बीच में प्लस का साइन होता है। और इस 30,000 माइनस x में किससे गुना करेंगे 7 से। तो 7 तिया 21 पर 4 शून्य, 21 पर 4 शून्य, माइनस 7 में 1 से तो 7x, अब बट्टा में कितना लिखेंगे 100 ही रहेगा। अब बराबर के बाद 1800 रुपये। अब आप इसको सोचिए, इसको क्या करिएगा भिन्न के जोड़ बनाइएगा। तो 100 का लघुत्तम तो 100 ही होगा। तो ऊपर क्या होगा 5x प्लस, और ये तो 21 पर 4 शून्य, माइनस में 7x, ठीक है, बराबर 1800 रुपया। इसको आप फिर से देख लीजिए, इसको भिन्न के जोड़ बनाए तो ये 100 रहा, 5x प्लस ये 10 का 10 और ये माइनस 7x बराबर 1800। अब आप सोचिए कि इसको तो 21 पर 4 शून्य लिख दिए, ये 5x में से 7x घटाएंगे तो कितना आएगा -2x, और इस 2 शून्य से 100 में इससे गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया 18 पर क्या है 2 शून्य गुना करता है 4 शून्य हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि 1,80,000। अब इसको देखिए, अब इसको प्लस में तो इधर ले आइए, इस प्लस में तो इधर लाइए माइनस में, और माइनस में है तो इधर आके क्या होगा प्लस में। अब इस 2,10,000 में से आप 1,80,000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 30,000 बचेगा। 30,000 बराबर 2x। अब इसको काटिएगा ना, तो x बराबर कितना आएगा 15,000। तो इस तरह से x बराबर 15,000 आया। तो सोचिए आपने दो बॉन्ड बनाया था जिसमें x एगो को माना था और दूसरा को क्या माना था 30,000 माइनस x। अगर आप पहला को 15,000 देते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड जो हो गया 15,000, तो सेकेंड बॉन्ड आपका क्या होगा 30,000 माइनस x, यानी 30,000 में से 15,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा फिर 15,000 ही बचेगा। तो इस तरह से आपका पहला जो बॉन्ड है वह 15,000 है और दूसरा भी बॉन्ड जो है वह 15,000 है। इस तरह से अगर आप बांटते हैं दो बॉन्ड में तो
आपका जो इंटरेस्ट जो होगा वो आपका 1800 रुपया आ जाएगा। समझ में आया ना। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए कि ए बी बराबर एक, इस बार 2000 रुपया रखना है, तो ए में ए का मान रख दिए, बी का मान रख दिए, उसी तरह से इसमें और इसको गुना करना है। तो गुना किए तो देखिए आप x में 5/100 से, तो 5x/100 प्लस 30,000 में इस बार 7 से, तो ये तो उसी तरह से 21 पर 4 शून्य माइनस 7x/100 भिन्न के जोड़ बनाते, यहाँ तक तो सेम ही आएगा इसी के तरफ। ठीक है, अब आप सोचिए कि 21 पर 4 शून्य छोड़ दीजिए, 5 में से 7 घटाएगी तो -2x, इस बार 100 से इसमें 2000 में गुना करना है, तो कितना होगा 20 पर इस बार 4 शून्य हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये कितना है 2,10,000 और ये 2 लाख रुपये है ना। अब ध्यान दीजिए इस प्लस को इधर ले आइए माइनस में, -2x इधर आके +2x, 2,10,000 में से आप घटाइएगा 2 लाख तो कितना बचेगा 10,000, और 10,000 बराबर 2x है, तो इसको आप काट सकते हैं ना। कितना मतलब है x बराबर कितना आया 5,000 रुपया। तो ये पहला बॉन्ड जो आपका निकला वो कितना आया 5,000। तो इस तरह से आपका दूसरा जो बॉन्ड होगा वह 30,000 में से आप 5,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा 25,000। देख लीजिए एक बार ठीक से कि जो पहला बॉन्ड है वो 5,000 आया, तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा 30,000 में से 5,000 घटाइएगा तो 25,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लैंग्वेज में ही है, इसीलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। द बुक्स शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, यानी कि एक बुक शॉप है जो स्कूल है जो दे रहा 10 दर्जन जो है उसको केमिस्ट्री का बुक्स है, और 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, मतलब 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स का बुक है, और 10 डजन जो है इकोनॉमिक्स बुक्स है। यानी कि स्कूल के जो बुक शॉप है उसमें आपको उसको चाहिए कितना 8 दर्जन फिजिक्स का, 10 दर्जन, और देखिए फिर से देखिए 10 दर्जन जो पहले आपको चाहिए केमिस्ट्री का, और 8 दर्जन फिजिक्स का, और 10 दर्जन फिर से इकोनॉमिक्स का। देयर सेलिंग प्राइस आर, उसका जो विक्रय मूल्य है वो दिया गया है 80 रुपये, 60 रुपये एंड 40 रुपया। ठीक है, इच रेस्पेक्टिवली, जो प्रत्येक बुक का दाम जो है 80 रुपया है, 60 रुपया और 40 रुपया है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स के अलजेब्रा का प्रयोग करके बुक शॉप को कितना पैसा लेना होगा सभी बुकों को बेचने के बाद। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप बुक का पता लगाइए कि कितना बुक है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितने हैं 10 दर्जन कहा था, तो 10 दर्जन आपको पता होगा 1 दर्जन में 12 गो होता है ना। तो यहाँ 10 दर्जन है, तो इसलिए 10 में 12 से गुना किए तो कितना आया 120। उसी तरह से फिजिक्स का बुक्स जो है 8 दर्जन है, तो 8 दर्जन है, इसका मतलब 8 गुने 12 तो 96 गो बुक हुआ। इकोनॉमिक्स का 10 दर्जन था, तो 10 गुने 12 यानी कि 120 बुक हो गया। ये तो समझ में आ गया कि टोटल बुक्सों की संख्या, मतलब बुक्स पूरा कितना हुआ सब। अब हम इसको एक मैट्रिक्स के रूप में मान लेते हैं कि मैट्रिक्स पहला हो गया 120, 96 और 120 इस तरह से। और रेट, इसका प्रत्येक का रेट दिया हुआ है प्रत्येक बुक का, इसका कितना है 80 रुपया, और एगो का 60 रुपया और एगो का 40 रुपया। तो इस तरह से ए और बी हम मान लिए। अब 2 मैट्रिक्स आ गया, दोनों मैट्रिक्स को अलजेब्रा का यूज़ करना है मैट्रिक्स के नियम से। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल अमाउंट जो आपका आएगा ए में बी से आप गुना कीजिएगा, आपसे आसानी से वो आंसर आ जाएगा। देखिए ए बी, तो ए का मान आप रख दिए और इनटू में बी का भी मान रख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो गुना तो आसान है, रो को किससे गुना करना है कॉलम से। तो आप ध्यान दीजिए 120 में आप 80 से गुना कीजिएगा तो 9600, और 96 में 60 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5760, और प्लस 120 में आप 40 से गुना कीजिएगा तो 12 × 48 पर डबल सुना। ठीक है, 4800। अब इन सारे टर्म्सों को आप जोड़िएगा, तो आप जोड़ के देखिए पहले कितना आता है, तो जोड़िएगा तो आपका आएगा 20,160, यानी कि 20,000 रुपया 20,160 रुपया आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे। प्रत्येक बुक का आप ऐसे भी सिंपल सा जो बनाइएगा उससे भी आपको आंसर ये आ जाएगा, लेकिन आपको बनाना था मैट्रिक्स के प्रयोग से। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको समझना है थोड़ा सा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको थ्योरी अच्छा से समझे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है बल्कि इसको आपको समझना है अच्छा से। ठीक है,
देखिए क्या कर रहा है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k, मतलब 2 × n 3 × k 2 × p n×3 और p×k रेस्पेक्टिवली। मतलब यह कि हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, 5 तरह के मैट्रिक्स और जिसका ऑर्डर यह दिया गया है। ठीक है, आपको चूज करना है करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, मतलब 21 और 22 जो आपका एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव समझिए कि क्वेश्चन है, उस पर आपको आंसर चूज करना है। तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन समझिए अच्छा से। द रेस्ट्रिक्शन ऑन के एन एंड के एन के एंड पी सो डैट, ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू आई विल बी डिफाइंड आर, मतलब ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो कौन सा ऑप्शन होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, मतलब एन के और पी पर क्या रेस्ट्रिक्शन है उसको आपको बताना है, जिससे कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो जाए। तो देखिए पहले आपको समझना है कि यहाँ पर पी वाई है, तो पी वाई मतलब पी में वाई से गुना कब होगा, इसके रेस्ट्रिक्शन को पहले आपको समझिए। उसके बाद फिर डब्लू में वाई से गुना कब होगा उसके रेस्ट्रिक्शन को आप समझिए। अब फिर आपको समझना होगा कि पी वाई प्लस डब्लू वाई को कब जोड़ा जा सकता है। तो आपको 3 रेस्ट्रिक्शन पर ध्यान देना है। चलिए तो हम बारी बारी से इसके करते हैं, रेस्ट्रिक्शन पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए पहले आप पी वाई को देखिए कि पी वाई कब पॉसिबल है, पी वाई कब डिफाइंड हो सकता है, मतलब पी में वाई से गुना कब हो सकता है। विल बी डिफाइंड इफ, कब गुना होगा। जैसे देखिए पी का जो ऑर्डर है उस पर आप ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, पी लास्ट में है तब पी का यही है, पी का ऑर्डर आपको दिया गया है p गुने के। फिर y का ऑर्डर आप यहाँ से निकाल देख सकते हैं कि एक्स वाई, ये है आपका y का ऑर्डर, तो 3 गुने के। आप सोचिए आपको याद होगा कि 2 मैट्रिक्स में गुना कब होता है, जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होता है, तभी आप गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये अगर इसको मान लेते हैं कि p में y से गुना होगा, कब होगा, जब k के जगह क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए, यानी ये बराबर होना चाहिए था ना। तो ये बराबर होगा तभी इसका गुना हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लिखे, k के मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और तब इसका गुना पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए इसका हम k बराबर 3 लिखे, तो अभी इसका गुना संभव है। उसके बाद जो अगर गुना हो गया तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, आपको बताया था कि ये कट जाता है, कटने के बाद जो बचेगा वही नया ऑर्डर होता है। तो p गुने क्या बचा, k, तो ये नया ऑर्डर जो बनेगा वो p गुने k बनेगा, यानी कि पी वाई का ऑर्डर क्या बना, p गुने k और k बराबर 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से अब हमको डब्ल्यू वाई को डिफाइन करना है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड इफ, डब्ल्यू वाई कब डिफाइंड होगा, जब डब्ल्यू का ऑर्डर पहले देखिए ध्यान से। तो डब्ल्यू का ऑर्डर आप गौर से देखिए, ये 4 नंबर में, तो 4 नंबर में n गुने 3 है ना, तो डब्ल्यू का ऑर्डर हम लिख दिए n गुने 3। और फिर y का, तो y को तो आप दिख रहा है n 3 गुने k है, तो 3 गुने के। आप सोचिए ये तो बराबर है ही, तो बराबर है तो इसका तो गुना होगा ही, तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। तो और इसका नया ऑर्डर क्या बनेगा, n गुने के। ये बात समझ में है ना कि डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या बनेगा, n गुने के। अब आप सोचिए कि पी वाई का ऑर्डर p गुने के आ चुका है और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर n गुने के आ चुका है। अब दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, मतलब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, ये दोनों जुड़ेगा कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। आपको पता है ना कि 2 मैट्रिक्स को आप कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पी के और एन के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी हम जोड़ सकते हैं। तो अगर इसको बराबर करेंगे तो के से के तो कट जाएगा, तो पी बराबर क्या आएगा, एन आएगा। ये बात समझ में आया ना कि दोनों को ऑर्डर क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ना है, जोड़ा तभी जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। तो इस तरह से p बराबर n आया, और एक तो आप यहाँ समझ गए थे कि k बराबर कितना आया, 3। तो आपका रेस्ट्रिक्शन जो हो गया वो k बराबर 3 है और p बराबर n। तो अब आप ऑप्शन देखिए आराम से, इसमें क्या है, k बराबर 3 p बराबर n, ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका। आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एक बार इसको थोड़ा सा और समझ लीजिएगा अच्छा से, दूसरा बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या बताए हैं। थोड़ा सा आपको समझने में समय लगेगा, इसलिए आप दोबारा देखिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का।
करा है कि n बराबर p दे दिया गया। सोचिए पहले से ही करा है इफ़ n बराबर p, तो ऐसे भी आप देखें कि n बराबर p या p बराबर n तो हम ला ही दिए हैं। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज क्या होगा। मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले आप बताइए कि x का ऑर्डर और z का ऑर्डर, ये देखिए घटाया कब जा सकता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो पहले आप देखिए ध्यान से कि x का ऑर्डर आपको 2 गुने n था और z का ऑर्डर क्या था 2 गुने p। तो आप सोचिए कि n बराबर p तो दिया हुआ है ना, n बराबर क्या रख सकते हैं p, चाहे p बराबर n, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। यहाँ p रखेंगे तो 2 गुने p चाहे 2 गुने p, और यहाँ n रखेंगे तो 2 गुने n और 2 गुने n, मतलब दोनों का ऑर्डर तो सेम है, यानी कि हम दोनों को घटाव कर सकते हैं। तो आप सोचिए तो n बराबर p दिया गया है। सोचिए कि अगर घटाने 2 ऑर्डर का रहता है अगर 2 गो मैट्रिक्स, तो उसको हम घटाते हैं तो नया अभी क्या बनता है 2 ऑर्डर का ही बनता है। तो इसीलिए हम क्या लिखे 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या बनेगा, या तो 2 गुने n लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे 2 गुने p लिखेंगे, क्योंकि जो ऑर्डर का रहेगा वो घटाने के बाद भी उतना ही आएगा। तो इसीलिए हम लिखे 2 गुने n या 2 गुने p। अब आप इसमें से ऑप्शन देखिए आपको जो एक मिल ही जाएगा। p गुने 2 है तो ये आपका सही नहीं, क्योंकि 2 गुने p है आपका ऑप्शन आंसर आया है, तो ये तो नहीं है। तो 2 गुने n, ये 2 गुने n तो है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया b। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप 2 मैट्रिक्स को थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन की तरह नहीं है, फिर भी आपको इसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।